हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। दोस्तों, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना है और आप एकदम नए नए हो, आप एकदम फ्रेशर हो, आपको वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो है पूरा डिटेल में आपको जो है समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वॉइस आर्टिस्ट होता क्या है। दोस्तों, वॉइस आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐड चल रहा है, आप तो टीवी में ऐड देखे ही होंगे, तो वहां पे जो ऐड चल रहा है, तो वहां पे जो भी बोलते हैं वहां पे उसी को कहा जाता है वॉइस आर्टिस्ट। किसी भी वीडियो में आप अपना बोल रहे हो कुछ, तो उसी को दोस्तों कहा जाता है वॉइस आर्टिस्ट। मान के चलो कि आपको एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हो और उसमें जो है उसमें जो भी लिखा हुआ है और आप बोल रहे हो उसमें और रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसी को दोस्तों कहा जाता है वॉइस ओवर और वॉइस आर्टिस्ट। तो दोस्तों यही होता है वॉइस आर्टिस्ट का काम। दोस्तों, अगर आप एकदम नए हो, अगर आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना है दोस्तों, इसमें जो है कई सारी इसमें जो फील्ड है दोस्तों, इसमें पैसे भी ज़्यादा है। क्यों? हम मुंबई में आते हैं, ऑडिशन देते हैं, चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, अगर वो पैसे कमाने नहीं आते तो वो अपना टाइम बर्बाद करने भी नहीं आते दोस्तों। तो मैं आपको एक और बात समझा देना चाहता हूँ, अगर आप एक एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, अगर आपको एक वॉइस आर्टिस्ट आपको बनना है, तो ये भी वीडियो आपके लिए। अगर कोई नया एक आर्टिस्ट आ रहा है जिसको चाहिए कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनूं, मेरे को कुछ ऐसे टिप्स मालूम पड़ जाए जिससे कि मैं एक जो है वॉइस आर्टिस्ट बन सकूं। दोस्तों, ये वॉइस आर्टिस्ट के जो फील्ड में दोस्तों बहुत सारे पैसे दोस्तों क्या होते मालूम है, कई सारे जो बड़े बड़े मूवीज निकलते हैं उसमें किसी भी कैरेक्टर को जो है आप उस वॉइस ओवर करते हो, उसी को दोस्तों कहा जाता है वॉइस आर्टिस्ट। और वहाँ पे आप अगर अपना वॉइस ओवर करते हो तो दोस्तों पैसे बहुत मिलते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, चाहे आप एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, वो भी वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। क्योंकि एक्टर और एक्ट्रेस के लिए दोस्तों कई सारे जो है मूवीज में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़े कॉमेडी वाले सीन में जो है उनको वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना है या डबिंग आर्टिस्ट बनना है, तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे आपको जो है 5 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप एक जो है वॉइस आर्टिस्ट बन जाओगे। तो दोस्तों, पहले तो बात करते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट टिप हमारा ये है कि फ्लूइड लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, ये जो है आपको जो है जो भी लैंग्वेज आता है, अभी मान के चलो आपको हिंदी लैंग्वेज आता है, ये सबको आता है। अगर आप इसमें ही अगर मान के चलो कोई फिल्म है, वहाँ पे आपको जो है बोला गया है कि आपको उसमें जो है वॉइस ओवर करना है, तो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन आपको वन टाइम प्ले मिलेगा, जहाँ पे जो है हिंदी लैंग्वेज का ही अगर वॉइस चाहिए तो हिंदी का ही हो पाएगा। अगर आपको ज़्यादा अगर आपको आता है, अगर ज़्यादा लैंग्वेज आता है, तो दोस्तों ये आपके लिए जो है प्लस पॉइंट है। तो आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा फिल्म में काम कर पाओगे। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको कहूँगा कि जब भी अगर आपको वॉइस आर्टिस्ट बनना है, तो आप एक काम जरूर करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंग्वेज को जो है समझने की पूरी कोशिश करना। ज़्यादा लैंग्वेज आपको आएगा तो आप ज़्यादा जगह पे जाके जो है काम कर सकोगे। जैसे कि भोजपुरी आ गया, हिंदी आ गया, तमिल आ गया, मराठी आ गया, तेलुगु आ गया, कन्नड़ी आ गया, नेपाली आ गया। आपको देखो दोस्तों, मैं एक एक्टर या और एक्ट्रेस और एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए ये तीनों को जो है तरह तरह के जो है ये लैंग्वेज आना ही चाहिए, क्योंकि इनको जो है फिल्म में मिलते ही रोल। अगर आपको अलग अलग आपको लैंग्वेज आते तो आपको अलग अलग फील्ड में जो है रोल मिलेगा, तो इससे आपको जो है प्लस पॉइंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको जो है एकदम साफ सुथरा जो है कोई भी लैंग्वेज आता है तो आपको उस पर जो है प्रैक्टिस करके आपको जो है बोलना रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंड टिप्स। दोस्तों, सेकेंड टिप्स में दोस्तों यह है कि लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन। अभी लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है दोस्तों? ये जो सेकेंड है ना टिप्स दोस्तों, ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसमें काम करते हो तो आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता आपको जो है वॉइस आर्टिस्ट बनने से। दोस्तों, ये इसमें क्या होता है मालूम है, आपने जो है बचपन में तो कार्टून देखा ही होगा। अब जब भी उस कार्टून में आपने जब भी कोई भी देखते हो तो उसमें जो वॉइस होता है ना दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब अलग अलग आपको जो है वॉइस निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि मतलब मान के चलो कार्टून में एक लड़की का भी रोल है, तो आप ऐसे करके लड़की का रोल तो निकाल सकते हो ना दोस्तों। तो आपको जो है अलग अलग करके आपको जो है वॉइस निकालना पड़ेगा। चाहे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सब हो जाएगा। आपको जैसे कि लड़की का आवाज़ निकालना पड़ेगा, उसके बाद शाहरुख खान का हो गया, सलमान खान का हो गया। दोस्तों, आपने एक कार्टून में देखा ही होगा ऑगी एंड कॉकरोच में, उसमें जो है शाहरुख खान का भी आवाज़ है, सलमान खान का भी आवाज़ का जो है उसमें डमी किया गया है। तो दोस्तों, उसमें हम ये सोचते हैं ना कि सलमान खान आए थे, शाहरुख खान आए थे, उसमें जो वॉइस ओवर किए और उसमें जो कार्टून बन गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता।
दोस्तों कभी भी आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो भी कार्टून बनता है एक ही पर्सन रहता है, वो अलग अलग वॉइस निकालता है। लर्न वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको जो है तरह तरह की आवाज निकालना पड़ेगा, अलग अलग कैरेक्टर आर्टिस्ट या एक्टर की जो है आपको आवाज निकालना पड़ेगा। कि कहीं पे आप देखोगे कि यार ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन सर जी का जो है आवाज आ रहा है, लेकिन वो असल में रियल नहीं होता, वो कोई वॉइस ओवर करता है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपने एक चीज तो ध्यान दिया ही होगा कि नाना पाटेकर सर जो है उनके भी वॉइस में जो है कई सारे जो है आर्टिस्ट है वो काम कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि अलग अलग जो है एक्टर या कैरेक्टर या किसी चीज का जो है अलग अलग तरीके से जो है आपको वॉइस निकालना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले टिप्स में मैंने आपको समझाया कि ज्यादातर आपको लैंग्वेज आना चाहिए, 20, 25, 30 जो भी लैंग्वेज आपको जो है आना चाहिए, आप इसे समझिए। सेकेंड में आपको जो है अलग अलग वॉइस निकालना पड़ेगा, जैसे कि किसी एक्टर का हो गया या किसी एक्ट्रेस का हो गया या लड़की का हो गया या लड़के का हो गया। आपको जो है जब भी आप ये निकालते हो ना, तब भी जाके आपको कहीं पे जो है काम मिलता है। जैसे कि दोस्तों आपको एक और एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा। पुष्पा फिल्म में दोस्तों आपने तो देखा ही होगा, जो अल्लू अर्जुन सर जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, लिपसिंग करते हैं, बाकी उनके पीछे जो है वॉइस ओवर तो कोई और करता है। आपने तो देखा ही होगा, उनकी भी तो पूरी हिस्ट्री निकल चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मॉड्यूलेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, अलग अलग तरीके से जो है वॉइस निकालने की पूरी कोशिश कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको जो इसमें एक एक्सरसाइज बता देना चाहता हूँ। दोस्त डेली रूटीन में आपको जो है जब भी आप वॉइस का जब भी प्रैक्टिस करते हो तो उस समय आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि मैं अलग अलग तरीके से आवाज निकालूं। अभी आपको जो है मान के चलो कि कोई एक ऐसा आदमी है जिनका वजन होगा लगभग 50-60 और उसका जो होगा उम्र होगा 30-32 साल की उम्र का कोई एक आदमी है। अब उसका आदमी का आवाज कैसा होगा, कड़क होगा। आपको जो है गला बैठा के आपको जो है जोर से बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों यही मैं कहूँगा कि आपको जो है अलग अलग तरीके से आवाज निकालने की कोशिश कीजिए, तो जाके आप जो एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बन पाओगे। तो दोस्तों अब तीसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा टिप्स ये है दोस्तों कि आपको जो है स्क्रिप्ट लर्निंग करना पड़ेगा। अब ये स्क्रिप्ट लर्निंग का मतलब क्या होता है, ये तो सिर्फ एक तो एक्टिंग में होता है। दोस्तों अगर आप स्क्रिप्ट लर्निंग का अगर आप काम करोगे ना अपने वॉइस के प्रैक्टिस में, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आप जो एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट जो है बन पाओगे। दोस्तों आपको जो जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलता है, अगर आप चाहे तो ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे ऑफलाइन, अगर आप कहीं ऑडिशन गए होंगे देने के लिए तो आपको जो है स्क्रिप्ट मिल ही जाता है। तो दोस्तों आपको जब भी स्क्रिप्ट मिलेगा उसमें जो मोशन होगा ना दोस्तों, वो मोशन को समझना पड़ेगा, वो मोशन को समझिए और उस आवाज़ में निकालिए। अगर इस एक मान के चलो कि एक स्क्रिप्ट मिला है और उसमें जो एकदम दर्द भरा वो स्क्रिप्ट है, एकदम उसमें मतलब कि जो भी उसको पढ़ेगा रोना आ जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट आपको पहले पढ़ लेना है। हाँ मैंने पढ़ लिया, उसके बाद इसमें मालूम पड़ेगा कि कैरेक्टर क्या है, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो। तो आपको जो है उसमें क्या करना है मालूम है दोस्तों, जैसे उसको पढ़ ले समझ लिया हाँ ऐसा कैरेक्टर है, मेरे को इस दर्द के आवाज़ में बोलना है या कट आउट कर। तो दोस्तों आपको जो इस दर्द के आवाज़ में बोलना है या तो कोई भयानक की आवाज़ में बोलना है, या तो आपको जो है थोड़ा उसमें आपको जो है 9 रस मिलाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने कई सारे जो वीडियो बनाया हूँ 9 रसों के ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों ये जो 9 रस होते हैं, 9 रस में आपको 9 मोशन भी आता है और वॉइस ओवर के लिए, वॉइस आर्टिस्ट के लिए दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। मैं आपको कहूँगा भाई 9 रस का मेरे जाके वीडियो देखो। 9 रस में जो है 3 पार्ट में बनाया हूँ, 3-3 करके मैंने एकदम डिटेल में मैंने समझाया। दोस्तों आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आप समझ जाओगे कि 9 रस क्या होता है। जैसे कि श्रृंगार रस हो गया, आपको जो है खुशी में आपको जो है बोलना है। जैसे रौद्र रस हो गया, एकदम एंग्री में आपको जो है गुस्से में बोलना है। एक हो गया अपना भयानक रस जो डरावना हो गया, तो उस तरह से जो है आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपको जो है एक डेफिनेशन बता देना चाहता हूँ कि एक जो एक्टर होता है और एक जो होता है वॉइस आर्टिस्ट। अब ये जो दोनों होते हैं ना, ये जो वॉइस मतलब आर्टिस्ट होते हैं, उनको जो है गले से जो आवाज़ निकलता है, वो जो बोलते हैं उसमें जो पूरा मोशन छुपा रहता है। और जब भी कोई एक एक्टर जब भी वो कोई शूटिंग में जाता है, रोल प्ले करता है, तो उसके पूरे फेस एक्सप्रेशन पे और पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज पे और उसके जो है पूरा एक्शन पे, रिएक्शन पे ही पूरा टिका रहता है कि हाँ ये क्या कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहूँगा कि आपको जो है 9 रस आपको जो है समझना पड़ेगा। स्क्रिप्ट रीडिंग कीजिए, स्क्रिप्ट रीडिंग करने के बाद अपना वॉइस निकालिए। आपको क्या करना मालूम है, स्क्रिप्ट रीडिंग कर लिए, स्क्रिप्ट समझ लिए और आपको शुरुआती में आपको जो है गुस्से में आपको जो है बोलना है। मतलब मान के चलो एक एंग्री वाला रोल है, उसमें आपको जो है गुस्से में बोलना है।
फ़ोन चालू करो, रिकॉर्डिंग चालू करो, उसमें जो है बोलना शुरू कर दो। ऐसा ऐसा आपने बोला, बोलने के बाद आपको तो जब भी आप हेडफोन लगा के जब भी आप सुनते हो तभी आपको ये समझना है कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी गलती हो रहा है, क्या मैं कुछ वर्ड में मेरे को गलती आ रहा है या मैं डिक्शन में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों मैंने डिक्शन के रिलेटेड भी वीडियो बनाया, आप जाके जो है उसे देख सकते हो। तो दोस्तों स्क्रिप्ट रीडिंग में आपको जो यही करना है। थर्ड टिप कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ टिप्स। अभी फोर्थ टिप्स है दोस्तों, ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ऑफ योर एनिमी, मतलब आपको जो है खुद ही आपको जो है करना पड़ेगा प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। जो भी मैंने बताया है वो सब उसी हिसाब से आपको जो है वॉइस धीरे धीरे करके आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आप अभी मान के चलो आपने एक दिन प्रैक्टिस किया, आप दूसरे दिन प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आपका दोस्तों इसमें आपका नहीं होने वाला है। आपको देखो, अगर आपको स्कोप बहुत है, वॉइस आर्टिस्ट में भी बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे इसमें भी पैसे है। हर जगह से जो अलग अलग जगह पे जो है ऑडिशन होते हैं। अगर मान के चलो कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट आया कि आपको जो है इस तरह से वॉइस आर्टिस्ट करना, वॉइस ओवर करना है, ये वॉइस आर्टिस्ट का हमें जो है रिक्वायरमेंट है, आप जाओगे वहाँ पे, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं किए होंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पे जो सिलेक्शन ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको कहूँगा कि आप डेली उसे प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप उसे जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब दोस्तों लास्ट और फाइनल ये जो पांचवा टिप्स है ना दोस्तों, ये आपको जो है ये करना है, मार्केटिंग इन योर सेल्फ, मतलब खुद का ही मार्केटिंग करना पड़ेगा। अभी आपको कहीं पे क्या करने वाले में, सोशल मीडिया पे आपको जो है वीडियोस बनाना है, अलग अलग वॉइस में आपको जो है बनाना पड़ेगा। अगर आप जो भी मैंने चारों टिप्स आपको मैंने समझाया हूँ, अगर ये चारों टिप्स आप समझ गए, आपका वॉइस भी अच्छा हो गया, एक अच्छी तरीके से आप जो वॉइस निकाल पा रहे हो, अलग अलग भाषा में निकाल पा रहे हो या अलग अलग वॉइस निकाल पा रहे हो, तो दोस्तों आपको जो है अपनी मार्केटिंग शुरू कर देना है। वीडियोस बनाना है, आपको जो है शुरुआत कर देना है। वीडियो बना के आपको जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, वहाँ पे आपको जहाँ पे भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा आपको जो है सिलेक्शन करिए, आपको या तो फ़ोन आ जाएगा या तो आपको जो है ईमेल आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि खुद की मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए। तो जाइए जहाँ जहाँ पे आप, जैसे कि आप मुंबई में आ गए, मुंबई में कई जगह पे जो है वॉइस आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होता है, आपको पहले पता करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाइए, आप अपना वीडियो दिखाइए ना। अगर आपका जो अच्छा लगेगा उनको आपका वॉइस, तो आपको जो है आराम से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि मैंने जो भी आपको मैंने समझाया, अगर आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे आए गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है या वॉइस आर्टिस्ट के रिलेटेड या तो एक्टिंग के रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको जो है कमेंट में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।